So yeah, I'm enjoying हम्म। it overall. क्या कर रही हैं आप सारा दिन? क्या रूटीन बदला आपका इस क्वारंटाइन में? मेरे साथ गेम खेल रही है फाइनली। अयान बोल रहे हैं मेरे साथ गेम खेल रही है फाइनली। हाँ तो क्योंकि अभी हम सबका रोजा है, सब फास्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं फिलहाल दिन में वीडियोस नहीं बना रही हूँ, वरना मेरा जो अच्छे खासे 2.5-3 घंटे थे वो वीडियो बनाने में चले जाते थे। तो इसलिए मैं एंड के साथ गेम खेल रही हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हाँ, जब तक कि ये कंप्लीट होगा उसके बाद नमाज पढ़ के हमें इफ्तारी बनाने की तैयारी करनी होगी, फिर रोजा खोलेंगे। तो अभी जो फिलहाल का स्केड्यूल है वो चेंज हो गया है, पहले वाला दूसरा था। उसकी भी तैयार होती थी, आई यूज्ड टू डू सम हाउस होल्ड का काम, और वीडियोस बनाती थी। फिर कुछ काम के वीडियोस होते थे, कैंपेन्स होते थे, वो बनाती थी। अब चेंज हुआ है। सो एनीवेज, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, आज दूसरा दिन है। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। जब से मैंने पोस्टर पोस्ट किया, मेरे पास सवालों का सैलाब आया है आपके लिए। इतने सारे सवाल है लोगों के दिल में आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जन्नत, लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। आप इतनी छोटी एज से काम कर रहे हो। हाउ दिस स्टार्टेड? कैसे ये सब शुरू हुआ और कौन आपका इंस्पिरेशन रहा है थ्रू आउट दिस जर्नी? तो ये शुरू हुआ व्हेन आई वाज सम, आई गेस 6 or 7 years old। तब बच्चों की गारमेंट्स मॉडलिंग होती थी, मतलब आप शोरूम में जाओगे बच्चों के, तो उनके कपड़ों में पिक्चर्स लगे रहते थे। तो पहले वो मॉडल करती थी मैं। तब मैं बहुत छोटी थी, और आई थिंक वो काफी टाइम तक के किया। उसके बाद डैडी यूज्ड टू टेक मी टू ऑडिशंस, एड्स के ऑडिशंस पे। और आई रिमेम्बर मैं कुछ भी नहीं करती थी, 2 साल तक के मैंने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी कैमरा कॉन्शियस, वेरी वेरी शाय। मैंने कभी देखा नहीं था वो लाइफ, तो इसलिए मेरे लिए सडनली उसमें चले जाना मुश्किल रहा होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करती थी। बट डैडी ने हार नहीं मानी, वो मुझे लेके जाते थे। और हाँ, फिर धीरे धीरे आई थिंक वो कम हो गया, हेजिटेशन कम हो गया कैमरा के सामने। फिर आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, एंड yeah, then I did shows and ads and everything. धीरे धीरे। कैमरा कॉन्शियसनेस को हटा के स्टारडम का ये जो जर्नी था, ये कैसे हुआ? बहुत सारे लोग स्टेज पे नहीं चढ़ पाते हैं, एक बार उनके दिल में ये डर बैठ जाता है कि मुझसे नहीं होगा। ये कैसे गया आपके अंदर से? तो मेरे अंदर वो डर नहीं था कि मैं कैमरा के सामने क्या करूंगी। मैं बचपन से ही, मतलब जब मैं पुराने एल्बम्स देखती हूँ तो मैं हर किस्म के पोजेस और मेकअप करना और स्टाइल में पिक्चर्स क्लिक कराना, ये सब हमेशा से था बचपन से। लेकिन वो लोगों के सामने, मैं डैडी के सामने भले ही कर लूँ या अपने फैमिली वालों के सामने, लेकिन आप जब कैमरा के सामने जाते हो तो कैमरा के पीछे आपको 20 लोग दिखते हैं। तो वो राइट। एक मोटिवेशन होता है उन लोगों के सामने जो निकालना होता है। तो मुझे ऐसा कभी डर नहीं था कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, बस वो हट गया। और आई एम श्योर जब हटा तो फिर काफी खुश होंगे मेरे पेरेंट्स कि चलो फाइनली कर रही हो। तो यार, आई एम श्योर आपके पापा तो बहुत खुश रहे होंगे जब आपने दोबारा कैमरा पे आगे अच्छा काम शुरू कर दिया। हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन? योर फादर? या एब्सोल्युटली। ओके, सो जन्नत, यू हैव प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। मूवीज में आपने काम किया है। आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स यू हैव प्लेड, विच वन इज योर फेवरेट एंड व्हाई? Which one is my favorite? I think every character is very very close to me, very very close to my heart, because उस टाइम पे जो जो चीजें करी थी वो काफी स्पेशल रही, बिकॉज छोटी थी मैं काफी, और हर चीज करने में काफी काफी मेहनत लगी। लेकिन फिर भी आई से फुलवा वाज माय फेवरेट कैरेक्टर। इट वाज समथिंग आई कैन रिलेट टू, स्टैंडिंग फॉर गर्ल्स एंड स्पीकिंग अप। और आई थिंक वो बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर था, एंड आई स्टिल फील वेरी वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले दैट। रियल था, रियल स्टोरी पे भी चैलेंजिंग भी था उस टाइम पे करना, बिकॉज उस टाइम मैं काफी छोटी थी। और वहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से, और जिसका कैरेक्टर का पूरा उनको जो पोर्ट्रे करना था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज तो हम खुना नहीं डाल सकते थे उसमें। आई विल बी माय ऑल टाइम फेवरेट। ओके, एक सवाल जानने की मुझे क्यूरियोसिटी है कि आप इतनी छोटी थी जब से आप काम कर रहे हो, तो वो जो नॉर्मल लाइफ होती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सब मिस किया या वो सब साथ में पैरेलली चल रहा था? स्कूल में भी स्टार होंगी आप। तो ये क्वेश्चन जो है ये मुझे पिछले 10 साल से पूछा जा रहा है।
मैं वेट ही कर रही थी वैसे तो इसका। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, मैंने अपना चाइल्डहुड मिस नहीं किया कहीं पर भी काम करते टाइम। सब कुछ पैरेलल ही चल रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि एक्टिंग जो मैं बचपन से कर रही हूँ वो मेरी लाइफ में ऐड हुई थी, तो जो एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो तो चल ही रही थी, उसमें एक एडिशन था ये, उसमें से कुछ राइट। निकाल के इसको नहीं डाला गया। तो ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज मिस कर दी, या मैं नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं गई, या मैं कहीं बाहर नहीं घूमने गई ऐसे नॉर्मल प्लेसेस पे जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं। मैं अभी भी वो सारी चीजें करती हूँ जो कि हर कोई करता है। तो ऐसे कभी भी हुआ नहीं कि मैंने कुछ भी मिस किया हो। That's so great actually. Okay, so Jannat, what has been the turning point of your life? मतलब जब आपको लगा कि okay, अब इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ and from now on this is going to be big and bigger. What was the turning point? I don't know the exact turning point in my life, but maybe my last show तू आशिकी जो कि था, उसके पहले मैंने सारे शो जो किए थे वो चाइल्ड एक्टर के तौर पे ही किए थे। वो पहला शो था जो कि मैं एज एन अडल्ट लीड कर रही थी, जिसमें मैं कोई चाइल्ड नहीं प्ले कर रही थी, या जिस शो में लीड नहीं होने वाला था, मेरे बाद कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं आने वाला था मेरे फेस के लिए। So I think तब I was like a bit, क्या होता है, आप बच्चे हो, आप कितना भी सीनियर हो जाओ, कितना भी काम कर लो, बट वो एक फैक्टर ना हमेशा रहता है कि ये चीजें खेलो, एंड Right. a bit of that. So I used to always grow कि यार जल्दी से मुझे बड़ा होना है, because वो फैक्टर मुझे हटाना है, because हर चीज में I did around 17 to 18 shows, बट Right. सब एज अ चाइल्ड एक्टर किए थे। सिर्फ टू आशिकी था जो कि मैंने एज एन अडल्ट लीड किया, और उसमें काफी सारे मुझे पता चला कि चाइल्ड एक्टर के साथ जो मेरी जर्नी थी और इसके साथ कितना डिफरेंस था, और मुझे डेफिनेटली ये वाली ज्यादा पसंद आई। तो आई Okay. थिंक या क्या मतलब मेन आपको क्या लगा एज चाइल्ड आर्टिस्ट जब आप काम करते थे और जब आपने दूसरे तरीके के रोल करने शुरू किए, तो क्या डिफरेंस था दोनों तरीकों के रोल्स को प्ले करने पे? नहीं, रोज करने शुरू नहीं किए। तो आशिकी मेरा एक ही शो था जो मैंने अडल्ट लीड किया ओके। था, और उसके बाद डैडी ने मेरा टीवी बंद करवा दिया। तो वो एक ही शो था जो कि मैंने जो मैं बच्ची नहीं बनी थी जिसमें मैं एडल्ट थी। उसके बाद से कोई शो नहीं किया। उसके बाद से आई वाज मोर एक्टिव इनटू माय सोशल मीडिया, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, बिकॉज़ बचपन से 12 घंटे सेट पे रहने की आदत थी, घर पे रहने की आदत थी नहीं इतनी। तो हाँ मैं हाँ हाँ। बहुत याद कर रही थी शूट को कि मैं अपना टाइम अब कैसे स्पेंड करूँ, जिस भी तरह से स्पेंड करूँ, लेकिन 12-13 घंटे तो नहीं निकाल सकती ना जो मैं शूट पे देती थी। तो मुझे बहुत याद आती थी वो सब। तो आई वाज लाइक लेट्स मेक वीडियोस, एंड you can spend your time and stuff. So this is how I started getting more and more active in my social media accounts. So this is how it ओके। happened. ओके। एंड आगे फैंस के लिए क्या आने वाला है? अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो क्या करने वाले हो आप, डिजिटल पे आने वाले हो, मूवीज में आने वाले हो, आगे के क्या प्लान्स हैं? ये तो अब तक कि उनको पता चल जाता अगर कोरोना वायरस नहीं आता और क्वारंटाइन में हम सब लॉक नहीं होते या लॉकडाउन नहीं होता। लेकिन बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई, हर जगह की, जितने भी काम सब कुछ हो रहे थे, और जो हम अनाउंस करने वाले थे कि ये आ रहा है, कितने सारे लॉन्चेस हो रहे थे, नॉट ओनली फ्रॉम एक्टिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग मेरी बहुत सारी चीजें आ रही थी, सब कुछ प्लान कर रहे थे, दैट सब कुछ हो रहा था। और सडनली पता चल गया कि अब हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, तो सारी मीटिंग पोस्टपोन हो गई, सारे काम पोस्टपोन हो गए। अगर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली उनको बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी दे चुकी होती, उनको खुद पता चल जाता कि क्या क्या है। बट सिंस दिस इज हैपनिंग, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिले हो गया है, सो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि बाय द एंड ऑफ द ईयर चीजें बैक टू नॉर्मल होंगी, या कब मैं उनको बता पाऊंगी कि कितनी सारी चीजें लाइन अप थी और क्या क्या आने वाला था उनके लिए। तो ओके। वी जस्ट वेट, वी कैन ओनली प्रे अब तो कि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए, बिकॉज सब कुछ राइट, होल्ड पे डल गया। अभी बस राइट। जिंदगी ये इंटरनेट के मुझे सहारे एक कट महीने रही से है। ज्यादा हो गया, मैंने अपने दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखा है। ओ माय गॉड। मतलब दिस इज दरवाजे के एक्चुअली बाहर ही नहीं गई हूँ मैं, मतलब मैं और अयान, हमने स्टेप ही नहीं किया, लिफ्ट तक नहीं गए हम लोग। मैं दिल दिल कैसे लगाते हो घर पे? व्हाट आर यू डूइंग? मतलब सारा दिन गेम खेल के ही? नहीं 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 नहीं, गेम में नहीं। गेम तो मैंने कल पहली बार अयान के साथ एक गेम खेला, और आज फिर मैं एक मैच अयान के साथ खेलने जा रही थी।
आई एम नॉट इनटू गेम्स उतना ज्यादा, ओके बट ओके ओके। क्वारंटाइन की वजह से रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। रात में हम काफी लेट तक के सो रहे हैं, क्योंकि सडनली रात में जल्दी से टाइम कट जाता है और दिन में नहीं कटता है। तो पता ये नहीं बात। चलता है कि हाँ अरे 2 बज गए, अरे 2:30 बज गए, अरे 3 बज गए। तो कल तो हम्म। क्योंकि पहला रोजा था तो हम लोग सहरी करके और नमाज पढ़ के सोए। तो कल तो हम लोग कितने बजे सोए हैं? कल सुबह हम लोग आई थिंक 5:30 या 5:40 को सोए। तो कल हम लोग ओ दो माय बजे उठ गए। और उठने के बाद अपने नमाज पढ़ी, उसके बाद जैसे ही फ्रेश हुआ तो पता चला 3 बज गए। तो उस हिसाब से टाइम कट जाता है। अच्छा, आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। मेरा भी दिन नहीं कटता। मेरा दिन शुरू होता है ये लाइव्स के साथ शाम को 4-5 बजे जब करना होता है। हाँ, मैं वैसे तो ये बोलूंगा बेसिक टाइम से अपना लाइफ स्टार्ट किया करो, थोड़ा लेट उठा करो सो के। जब तक कि आप रेडी हो गए तब तक के लाइफ का टाइम हो जाएगा, लाइफ करो शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी तो रात जल्दी कट जाएगी। बिल्कुल सही, यही जिंदगी हो गई है। उठो, नहाओ, लाइव आओ और सो जाओ। मतलब मेरी तो हाँ, सच में यही जिंदगी हो गई है जब से लॉकडाउन हुआ है। तो जन्नत, आपको पता है आप कितने सारे लोगों की रोल मॉडल हो, कितने लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। हु इज योर रोल मॉडल? आई डोंट हैव अ रोल मॉडल बिकॉज मैं हमेशा उनको भी यही बोलती हूँ, जो भी फैंस हैं मेरे या जो मुझे पसंद करती हैं, वो मुझे आके बोलती हैं कि मुझे आपके जैसे बनना है। हर चीज वो मतलब मेरी कॉपी करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे कॉपी कर रहा है या मुझे इतना अडोर कर रहा है। वो मुझे आके बोलती है माई इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट मैं हमेशा उनको भी यही बोलती हूँ कि कि किसी को भी आप कोई भी वो मुझे बोलते हैं सपोज कि मुझे बिल्कुल जन्नत जुबैर बनना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको ये चीजें पसंद है, दैट्स गुड। बट आपको किसी की कॉपी पूरी तरह नहीं करनी है, आपको खुद अपना एक यूनिक सेल्फ बनना है। राइट। तो मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप पूरी तरह उन्हें अडोर करिए, उन्हें पसंद करिए, उनकी चीजें अडॉप्ट करिए। बट ये थॉट ना दें कि मुझे पूरा कॉपी करना है, अपनी चीजें निकाल के बी योर ओन नो यूनिक सेल्फ। तो इसलिए जब मैं खुद उनको ये बोलती हूँ तो आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल जिसको मैं फॉलो करती हूँ या जिसकी तरह मैं बनना चाहती हूँ। ऐसा तो कोई कोई नहीं है और कभी रहा भी नहीं है। सो आई जस्ट वाह। वांट टू बी माय ओन यूनिक सेल्फ। वाह, बहुत प्यारी बात बोली आपने जन्नत। बहुत क्लियर है आप अपनी थॉट्स के साथ कि क्या करना है जिंदगी में। वेरी गुड। तो मेरे पास फैंस की तरफ से बहुत सवाल आए हैं। तो पहला सवाल यही है कि आप बॉलीवुड में कब आ रही हैं? बॉलीवुड का कोई प्रोजेक्ट है अभी पास में? कब देख रहे हैं हम आपको सिल्वर स्क्रीन पे? ओ गॉड, मुझे ना दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि कितनी क्लोज थी मैं आप लोगों को सारे न्यूज देते हुए। और फिर ये हो गया। Oh God. लेकिन हाँ यार, आई आई फील वेरी वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। बट हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत सारी प्लानिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड आई रियली होप कि ये साल खत्म होने से पहले पहले मैं ये सब बता दूं आपको, अपने बर्थडे तक भी बता दूं। सो या ओके ओके, जन्नत सेटिंग द क्यूरियोसिटी हाई। मतलब कुछ आने वाला है लेकिन अभी रिवील नहीं होगा जब तक कोरोना नहीं जाता। एक्चुअली क्योंकि रिवील करके भी अभी कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सही। ये पता नहीं हमें कब तक जाएगा। और फिर पता लगने के बाद अगर चीजें डिले हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये क्यूरियोसिटी को क्यूरियोसिटी रहने दीजिए। बहुत जब भी आप ये बताएंगी लोगों को और ज्यादा प्यार मिलेगा आपको, बिकॉज लोग अब वेट कर रहे हैं। दे आर ऑन द एज लाइंस नाउ कि जन्नत कब आ रही है बॉलीवुड में। ओके, तो कोई डिजिटल का भी है? जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड का तो कुछ है लेकिन अभी आप रिवील नहीं कर सकते, तो डिजिटल के भी कुछ हैं, कुछ वेब सीरीज जिनमें आप काम करने वाली हैं कुछ? कुछ नहीं, प्लान्स? मेरे माय डैड वाज वेरी क्लियर कि उनको मुझे वेब सीरीज या टीवी नहीं कराना है। वेब सीरीज उनको मुझे कभी भी नहीं करवानी थी। जब मैं टीवी भी कर रही थी तब से वेब सीरीज का क्रेज बढ़ रहा था। तभी भी बहुत सारे कॉल्स आए और बहुत लोगों ने अप्रोच किया वेब सीरीज के लिए। बट वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग वेब सीरीज एज ऑफ नाउ। ओके 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 ओके। तो बहुत सारी लड़कियां जन्नत जानना चाहती हैं कि लॉकडाउन में हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर? माय स्किन बिकॉज एंड वी हेयर, या I don't have any routine. I've been saying this in almost in all my live sessions and all my videos that I don't have any routine of my skin or my hair care. But अभी मेरे कुछ 5 दिन पहले डैडी ने घर पे बाल कट किए मेरे। बाल मेरे काफी वाओ। स्प्लिट्स हो गए थे और खराब हो गए थे। तो डैडी ने घर पे चॉप कर दिए मेरे बाल, जिसका यूट्यूब वीडियो मैंने बनाया, ओके मैं कल अपलोड करूंगी। और ओके। स्किन के लिए भी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जैसे अभी आप देखोगे मैंने अपने स्किन पे कोई बेस या कुछ भी लगाया नहीं है।
वाओ, फिर मैंने, तो यू हाँ मैंने नहीं लगाया, बट क्या, कितना मतलब दिस इज योर नेचुरल स्किन, यू आर नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, वाओ। नो आई एम नॉट वेयरिंग, आई एम वेयरिंग अ ब्लश एंड अ लिप कलर, बट आई एम नॉट वेयरिंग वाओ एनीथिंग ऑन माई स्किन। मतलब मैंने बेस या वाओ। कुछ नहीं लगाया हुआ है, कोई क्रीम भी नहीं लगाई है, बट दैट्स गुड। वो स्किन मेरी अच्छी है, मुझे कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ पिंपल्स का या ऐसा कुछ भी, बट आई थिंक इट कम फ्रॉम माय मदर और मे बी जेनेटिक है। अयान बंद करो आवाज। तो मैं बस यही अयान बोलती हूँ हमेशा कि अगर आप मेकअप कर रही हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करके सोइए। और उसके बाद जैसे मेरा नाइट रूटीन यही है, मैं मेकअप अगर लगाती हूँ वीडियोस बनाने के टाइम पर, तो मैं वो रिमूव करती हूँ, आई वॉश माई फेस अच्छे से 2 बार, और फिर उसके बाद मैं अपनी नाइट क्रीम लगाती हूँ एंड देन आई गो टू बेड। So that is a very simple thing, as in it's not even a routine, it's just a, you know, in my ओके, routine. मतलब कोई होम रेमेडीज भी नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी घर की बनी चीजों को लगाते हैं मुंह पे बाल पे टचवुड ताकि जरूरत बाल। नहीं पड़ती है, अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली ट्राई करूंगी, पर आप खुद देख रहे हो जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो फिलहाल नहीं है। I must say on the behalf of all the girls watching us कि you are blessed with this skin and the hair. मतलब ऐसा तो हम इंस्पायर ही कर सकते हैं कि हमारा भी ऐसा हो जाए। ओके, सो पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आप किस ब्रांड से सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर फैंस। माय आउटफिट्स, कपड़े, आप सबसे ज्यादा शॉपिंग किस ब्रांड से करते हैं? मैं कपड़े अपने जारा से, मुझे जारा इज माय फेवरेट, तो जारा से मैं बहुत शॉप करती हूँ। एंड देन बर्शका इज माय फेवरेट बिकॉज यहाँ पे कहीं मुझे ऐसे मिलता नहीं, बट कभी भी मैं बाहर जाती हूँ तो वहां से मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। और मेकअप के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड है नहीं, है तो खैर कपड़ों के लिए भी नहीं। आई एम नॉट फसी और चूजी अबाउट ब्रांड्स, आई डोंट रियली लुक आफ्टर ओके, ब्रांड्स, मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं वो खरीदती हूँ। इट्स नथिंग लाइक आई नीड अ ब्रांडेड आउटफिट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई पर्सनली लाइक जारा का कपड़े। ओके, कभी लोकल मार्केट से शॉपिंग किया है आपने? कभी तो डेफिनेटली डेफिनेटली की है। आई डोंट रिमेम्बर इन दिस लास्ट 2.5-3 years का मुझे याद नहीं कि खुद जाके मैं कभी लाई हूँ, बट आई एम श्योर की होगी, डेफिनेटली की होगी, ऐसे याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, बट हाँ। Because you're most of the time busy with your work and everything, no? So, हाँ okay, और okay. Say. नो नो नो, नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट No, no, no. Everything that it comes to your mind is important for your fans. बाद में मेरे को बोलेंगे आपने बोलने दी नहीं दिया उनको. अच्छा नहीं नहीं, मैं यही बोल रही थी कि बिकॉज अब ये ऐसे लोकली मैं जाती तो हूँ ऐसे नॉर्मली स्ट्रीट्स वगैरह पे, लेकिन बहुत अभी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया थिंग, काफी Right. अगर ऐसे जाऊंगी तो ऐसे खरीद नहीं पाऊंगी, या कई बार मैं मास्क पहनकर, अभी के टाइम पे नहीं पहले भी मैंने मास्क पहनकर मैं बाहर गई हूँ, एंड तो भी वो आँख आँख देख के पहचान जाते हैं। Oh my तो God. Oh, अगर आँख देख के नहीं तो मैं अगर मम्मी या डैडी के साथ हूँ तो मम्मी डैडी को पहचान जाते हैं, तो अरे वाह. इसलिए ऐसे नॉर्मली बाहर जाके खरीदना तो पॉसिबल ही नहीं है। जनक, what has been your craziest fan moment? मतलब जब आपको लगता हो कि बस ये हद हो गई अब. आह, हद हो गई वाले तो बहुत सारी एक्चुअली चीजें हैं। कई बार ऐसे न कभी भी कहीं पर भी इवेंट पर जाओ वहां पर एक ना एक तो आ ही जाता है कि हद हो गई यार, इन अ गुड वे, इन अ हैप्पी वे, कि कोई इतना भी हाँ कर हाँ. सकता है। बिकॉज मी एज अ पर्सन आई डोंट थिंक कि अगर मैं किसी की फैन भी होंगी तो मैं इतने एक्सटेंड तक की उसके लिए नहीं जाऊंगी, यू जस्ट लाइक या ये मेरी फेवरेट है, ये मुझे पसंद है एंड दैट्स ऑल, इट एंड्स। बट इनका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स एनी ऑफ द राइडर्स वो बहुत ज्यादा है, वो फैन पेजेस चला रहे हैं, इतने मुश्किल से एडिट करते हैं पिक्चर्स एंड स्टफ, so I totally appreciate that. I remember I was shooting for something, I think last to last month, Jan end में, I think हाँ Jan end में मैं अपने होटल से ही लाइव गई थी। अच्छा. उनको जगह पता थी कि मैं कहाँ पर हूँ, मतलब किस सिटी में हूँ ये पता था। और मैं होटल ओके. पे, आपकी यूजुअली एक रीडिंग डेस्क होता है, वहां पर फोन रख के पीछे तो मुझे दिखा नहीं कि ऐसा कुछ दिख रहा हो जिससे उनको पता चले कि किस होटल का फर्नीचर है ये, कुछ इतना ओके. दिख नहीं रहा था। बट मुझे जब मैंने बंद कर दिया तो मुझे कुछ दो 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद रिसेप्शन से कॉल आया कि आपसे मिलने कोई बहुत दूर से आया है।
तो मैंने बोला कि मैं कभी भी जाके अपना लोकेशन नहीं शेयर करती हूँ अपने इंस्टा स्टोरी पे कि मैं यहाँ पर हूँ या मैं यहाँ पर हूँ, सुधार उनको पता चल जाएगा और कोई आ ना जाए, है ना। तो मैं कभी शेयर नहीं करती, इनफैक्ट अगर मैं वहां से चली जाती हूँ तो बाद में डालती हूँ। तो मैंने बोला उनको मेरे लिए नहीं होगा बिकॉज नोबडी नोज आई एम हियर। सो दे वर लाइक नो, दे कम फॉर यू, द टू गाइस, एंड काफी दूर से आए वो और काफी रात हो रही थी। सो मम्मा वाज लाइक यू शुड मीट देम, दे योर फैंस। एंड देन आई वाज लाइक आपको पता कैसे चला? लाइक आप लाइव गए थे ना तो हमने पीछे का देखा। मैंने कहा पीछे तो दीवार है ये वाली, पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। बोला नहीं, हमने हर होटल में कॉल करके पूछा जन्नत जुबैर कहाँ रुकी है, वी गॉट टू नो, एंड देन हम बाइक से फास्ट फास्ट आ गए। मैंने कहा ऐसे मत क्या करो, रात में बाइक से मुझे बहुत डर लग रहा है तो स्पेशली बाइक से। ओके गाइस अब आराम से जाओ, किसी को बताना नहीं। Oh my God, that was actually crazy. मतलब दीवारों से पहचान लिया उन्होंने and they found you. हाँ, Wow. ये कैसे पता चला? मैं तो कभी मैंने डाला नहीं लोकेशन, तो कैसे? I tell you, you have Too got smart. crazy fans. Okay, so a lot of your fans want to know कि आप फैजू के साथ अगला सॉन्ग कब कर रहे हो? उनके साथ कोई कोलैबोरेशन है पाइपलाइन में या कुछ? अभी फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। मेरा एक गाना तो अभी एरोप्लेन आई थिंक सम 20 डेज पहले ही आया था, 20 दिन पहले ही आया होगा। तो फिलहाल तो नहीं अच्छा, है, फिलहाल तो हम सब लॉकडाउन में है। ओके, आई गेस सबको अपने आंसर मिल गए। ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने भेजा था, तो ये आपने अपना बेस्ट इनकाउंटर भी बता दिया। वन बॉलीवुड स्टार यू वांट टू वर्क विद? आई वांट टू वर्क विद सलमान खान। अरे वाह! एंड व्हाई? आर यू अ फैन ऑफ Because he's my सलमान खान? favorite hero. He's my whole family's favorite. He's always been our favorite, and I think he's like one of the best human beings, in our be it the film industry or any industry. I think he's a very good soul. So I think more than a good actor, I adore him as a very good and a very positive and very helpful person. So that's the reason I. ओके, सो योर फैंस वांट टू नो कि आपको सबसे ज्यादा अनॉय कौन सी चीज करती है, और एक पर्सन में आप क्या लाइक और डिसलाइक करते हो? व्हेन यू मीट अ पर्सन, व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट अ पर्सन? I think somebody being genuine is very very important, and not diplomatic and not being very rude or blunt. I think it's very important nowadays, and which is very rare, very very rare to see. So I think being genuine is important. I think that is the one quality I would like in a person. And something like dislike is lie. I hate lies. I hate when people lie. So yeah, this is the one thing I like and dislike about a person. And और क्या पूछा था? यही पूछा था। व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट? Yeah, lies. ओके, तो Yeah, जन्नत को dishonesty. झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। Dishonesty. And also people who are not punctual. That ओके, really annoys me. Like really, really annoys me. Because my father has always taught us that, always be on time. Be 5 minutes prior but not late. So that is within ओके, us. So anytime if there's a meeting or anything that is held and we're on time and the other person is like, you're stuck in traffic, it's like, dude, why did we see it first? You can always check it on the map how much time it shows. So I think, राइट। yeah, being late and not punctual really annoys me. Oh my God, you must have had so many experiences while shooting because call time 8 बजे का होता है, 12 बजे तक I शूटिंग know, शुरू। कई बार जाओ तो वैनिटी नहीं होती है ना। मुझे कॉल टाइम को दिया था, वैनिटी नहीं थी। वैनिटी होती है तो उसमें लाइट नहीं होती, जनरेटर लगा रहे होते हैं। अरे यार मतलब कई बार लगता है कि पंक्चुअल होना इज ऑल्सो अ फॉल्ट। खुद जाओ लेकिन कोई आते सीरियसली, नहीं टाइम पे। सीरियसली, सीरियसली। और बहुत ये सारी शूटिंग, चीजें ये हैं। हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत कॉमन है ना, कॉल टाइम 8 बजे बुला लेते हैं, फिर 1 बजे तक शूट शुरू नहीं होता। यू हैव बीन एट फ्यू प्लेसेस। तो मेरे तो जन्नत, मैंने रेडियो पे बताया था कि जन्नत जुबैर आ रही है मेरे साथ मेरे लाइव पे, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या जन्नत कभी पंजाब आई है, या अगर मौका मिले तो वो पंजाब आना पसंद करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत पसंद है, मुझे पंजाब के लोग बहुत पसंद है। तो जब से मैं म्यूजिक एल्बम्स कर रही हूँ ना, तब से मैं बहुत पंजाबी लोगों के साथ मैंने काम किया है। जो शूटिंग पे शो की शूटिंग पे मैं इतने लोगों से नहीं मिली जो कि पंजाब से हैं या चंडीगढ़ से हैं या पंजाबी हैं।
लेकिन वो लोग बहुत एक्स्ट्रा स्वीट होते हैं और इतने ज्यादा घरेलू होते हैं ना कि मतलब ऐसे शूट करते टाइम शूट का फील नहीं आता। वो आपको बोलते भी ऐसे हैं कि जैसे अगर डैडी तो उनको भाई जी बोलेंगे या उनको ब्रा हाँ बोलेंगे और मुझे बच्चा बोलेंगे बेटा बोलेंगे, तो वो एक बहुत अच्छा फील आता है शूट करने के टाइम में। जो वाइब्स होते हैं वो बहुत फ्रेंडली और फेमिलियर होते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने में। और पंजाब में अब तक की गई नहीं हूँ, मतलब हाँ पंजाब में नहीं गई हूँ। आई बीन टू चंडीगढ़ a lot of ओ, times, but पंजाब में नहीं गई ओके। हूँ। तो या डेफिनेटली आई वुड लव टू विजिट पंजाब। आप पक्का आइएगा पंजाब, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे। मेरे पास इतने सवाल आए कि जन्नत कभी अमृतसर आई है, जन्नत कभी पंजाब आई है, मैं उन्होंने कभी अमृतसर भी मक्की गई की हूँ। रोटी। आई बीन टू अमृतसर। ओके आई वाज वेरी आई वाज वेरी छोटू, बट आई रिमेम्बर आई शॉट फॉर एन एड देयर। एंड चंडीगढ़ ओके आई, हाँ, और वो भी मैंने कोई से खेतों में किया था शूट। कोई आटे का ओके एड था, आई रिमेम्बर। हाँ। ओके और ओके ओके या so yeah, I've been to Amritsar and Chandigarh. I've never been to Punjab, but I would love to. ओके। अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक टेल जन्नत की वो पंजाब आए कभी, क्या उन्होंने कभी पंजाबी सूट पहना है, ये है वो है, हाँ, मुझे मतलब ये बहुत पसंद है। आई लव द परांदा। आई लव वेयरिंग वाओ। चोली पहन के परांदा। एंड आई लव पटियालास। आई थिंक जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को बोल बोल के सिलवाए हैं पटियालास। मुझे बहुत बहुत पसंद है। एंड देन आई रिमेम्बर मेरे चाचा की शादी थी in 2011. I was very छोटू, but I told mama that I want a patiala and I want a paranda with that. So उनके हल्दी में I was wearing the patiala. I made a choti. I was wearing this paranda to make my braid look longer and longer. Or yeah, and then I did a dance performance. So I love You'd be looking Punjabi so tradition, beautiful their in the food, their outfits, everything, their then language. then you must come to Amritsar again. I'll take you the best places to eat out. If you love food, you Yeah, love Amritsar. yeah, definitely. I know. Talking about food in quarantine, and especially I'm fasting. What are you cooking the most? मतलब क्या किस चीज की सबसे ज्यादा याद आ रही है खाने में कि एक बार लॉकडाउन खुले तो ये चीज मैंने खा लेनी है एक बार। चिकन की एक्चुअली आ रही है। मैं कोई ऐसी डिश नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे चिकन खाए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया और नहीं भी हुआ था। उसके पहले से ही मम्मी डैडी ने चिकन लाना बंद कर दिया था बिकॉज दे वर जस्ट बीइंग अच्छा। कॉशियस अबाउट इट। तो ओके ओके चिकन ओके। खाए हुए 1.5 महीना हो गया। और ये समरी जो एवरी डे चिकन खाता है, मतलब एवरी डे खाने का चिकन बनता है, क्या आई एम जस्ट क्रेविंग चिकन। जैसे कोई भी डिश बन जाए, दैट्स फाइन। तो जन्नत आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज अभी तो मना भी कर रहे हैं कि आप थोड़ा अवॉइड ही करो नॉन वेज को, है ना। तो घर वाले अभी हाँ, खिलाएंगे तो नहीं वही लगता है। ईद से पहले खा सकूं मैं, अदरवाइज आई विल मिस ईटिंग बिरयानी ओनली। इंशाल्लाह मिल जाए आपको खाने को इस ईद से पहले। अच्छा, एक सवाल था थोड़ा अटपटा सा है कि अगर आपको पास्ट में जाके कुछ चेंज करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? ये फैन ने मुझे 100 बार सेम सवाल डीएम किया है कि ये जन्नत से जरूर पूछना। लाइक चलो। पास्ट में जाके कुछ चेंज करने का मौका मिले, मेरी लाइफ में कभी कभी अच्छी चीजें हुई हैं कि ऐसा कुछ कभी कभी लगा नहीं मुझे कि मुझे कुछ जाकर ऐसा चेंज करना है। नो, ऐसा कुछ तो कभी हुआ नहीं। आपकी लाइफ में भी कुछ आवाज आ रही है क्या, टेक्निकल जैसी ग्लिच जैसी? मेरी ची ची लाइफ में ची भी ची आ रही है। ची हो रहा है, ये हाँ शायद हाँ। इंटरनेट का कुछ है ना। ची 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 हो रहा है बीच में, पता नहीं क्यों। ओके। अभी बंद हो जाता है, खुद आना शुरू हो जाता अभी है, पता बंद नहीं किस हुआ, चीज। अभी बंद हुआ। हाँ अभी फिर से आ गया। ये क्या हो रहा है? ओके सो जन्नत, बिफोर वी रैप अप दिस सेशन आई हैव अ रैपिड फायर फॉर यू। तो कुछ सवाल हैं जिनके आंसर सोचने के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है, शुरू करें? ओके। विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू रिलेट टू द मोस्ट? गीत, जब भी मैं। इफ यू कुड गेट अ सुपर पावर व्हाट वुड इट बी? सॉरी, इफ आई कुड व्हाट अ इफ सुपर पावर। व्हाट वुड इट बी? कौन सी सुपर पावर आप Okay, लेना if I चाहोगे? could get a superpower, I think I get invisible or maybe I fly. Oh wow. Most embarrassing childhood memory.
most embarrassing childhood memory. So I had this habit of saying kutta. अच्छा. I was very short, so like maybe 2.5, 3 years old. But my parents tell me that you had this habit of saying kutta. अच्छा. So yeah, that was very embarrassing. Now I feel that. तो कभी किसी को बोला भी, किसी को भी बोल देते डेफिनेटली थे? बोला होगा यार, तभी तो मम्मी ने तो बोलते हैं कि बहुत डांट पड़ी है तुमको उस वजह से, बहुत तुम मार भी खाई है उस वजह से. अच्छा. इफ यू हैव टू गो एंड लिव ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट, आप अर्थ से अपने साथ कौन सी चीज लेके जाना पसंद करेंगे? फोन लेके जाऊंगी, कनेक्ट तो कर सकती हूँ ना वहां से, बता तो सकती हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहुंच गई मैं. ओके. योर फेवरेट चाइल्डहुड शो? शो तो नहीं है, बट हाँ मे बी आर्ट अटैक आता था एक, जिसमें वो आदमी ना सारे आर्ट की चीजें करके बताता था. आई डोंट नो वो ओके. स्काई पे हंगामा पे आता था दैट शो. हंगामा पे आता था, आई गेस. हंगामा मैंने भी आर्ट देखा है. अटैक. हंगामा पे आता था. अ फनी निकनेम गिवन बाय पेरेंट्स और सिबलिंग्स और फ्रेंड्स? फनी निकनेम, फनी तो मतलब मुझे क्यूट लगता है, बट कई बार मुझे नन्ना बोलते हैं. नन्ना? नन्ना. Oh, so cute. It's like जन्ना Okay. जन्ना जन्ना नन्ना, like that. ओके. ओके. जन्ना नन्ना, ये थोड़ा राइम करके हो गया. ठीक है. अच्छा. आखिरी झूठ जन्नत ने कब बोला था और किसको? ओह, ये तो सोचने वाली बात हो गई. घर में ही मैं रह रही हूँ अभी पिछले 40 दिन से, मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या क्या झूठ बोला होगा. आई डोंट रियली रिमेम्बर एनीथिंग ऐसे अभी तो. मुझे याद नहीं है, बट आई एम श्योर खाने के लिए मम्मी को या डैडी को कुछ ना कुछ बोला होगा कि मैं खा चुकी हूँ, बिकॉज़ आई एम लिटिल फसी इन ईटिंग फूड. ओके. माउंटेन्स और बीच? बीचेस. टी और कॉफी? कॉफी. सैलेड और छोले भटूरे? छोले भटूरे any day, come on, it's out of question. I don't die. बाय गॉड, ऑल द सैलेड गर्ल्स आर लाइक वो सैलेड के ऊपर छोले भटूरे प्रेफर करते हैं. हाउ डू यू स्टे फिट यार, मतलब आफ्टर ईटिंग छोले भटूरे? आई माई सेल्फ बिकम अ छोले भटूरे. I've never been on a diet. I don't ओके. really skip. हाँ, मैंने कुछ भी No, no, कभी no. स्किप नहीं किया कि ऐसे समोसे नहीं खाने या ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है. सब खाती हूँ मैं, Oh. सब खाती हूँ. I can't leave it as an, maybe I'm a foodie in that sense. आई मस्ट से आपका मेटाबॉलिज्म, आप ब्लेस्ड हो यार. ओके. वन मेकअप प्रोडक्ट यू डोंट गो विदाउट? Lipstick. इफ टाइम ट्रेवल वाज पॉसिबल, व्हिच फेज ऑफ योर लाइफ you'll go back to? 2019. It was great. Really, and I would love to skip 2020. Like really, if that's possible, I'd skip this year. सीरियसली. एंड दिस इज द विटिएस्ट आंसर जो मेरे को मिला है इस सवाल के जवाब में. वापस जाना है 2019 में, छोड़ा मेरे को नहीं जाना. ओके. सो जन्नत, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, ये लॉकडाउन में आपने कोई नई हॉबी डिस्कवर करी है? हैव यू डिस्कवर्ड एनीथिंग अबाउट यू? अच्छा, क्या 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 क्या? मैंने स्केचिंग स्टार्ट किया ऐसे ही. मैं आयान बहुत ज्यादा गेम और फोन यूज कर रहा था, तो मम्मा ने एक दिन उसको ड्राइंग बुक और सब रिमूव करके दिया कि डू समथिंग विद दिस, स्टॉप प्लेइंग इट. तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने एक स्केच बनाया जो कि काफी अच्छी तरह से बन गया. फिर एवरीडे मैंने स्टार्ट किया और अब मैं स्केचिंग कर रही हूँ और मुझे मजा आ रहा है. एंड इट्स समथिंग वेरी न्यू. मैंने कभी भी ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं लिया था पहले, स्कूल में भी कभी भी कोई लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं लिया, बट नाउ आई एम sketching and I'm loving it. वाओ. तो आप शेयर भी करना, आपके फैंस बहुत खुश होंगे देख के कि ये नया टैलेंट आया जन्नत. शेयर किया अपने स्टोरीज पे अपने 2-3 sketches. ओके. कैसा रिस्पांस था? पीपल भी गोइंग गावा. बहुत सारे डीएम्स आए जो लोग को मैं जानती हूँ, उन्होंने बहुत डीएम किया कि फर्स्ट ट्राई है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है. So I got a little more motivated and then I was like, okay, I'll make some more. Wow. So, last thing, Jannat, so many people love you, so many people look up to you, and this is the time when we need all the positivity. I want you to say something to your fans for this lockdown, for this quarantine.
would just like to say that everybody is being very sensible and very helpful and very very supportive so far. You know, क्योंकि हम इतने दिन से बंद है, कोई भी बहाने से निकल सकता है स्टफ, बट मेरे ही रोड से, घर से मुझे हाईवे दिखता है और मुझे वो खाली दिखता है, और वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है दैट people are understanding and they're being so cautious and they're being so helpful towards the whole country, because we're all standing together in this. And I just like to say that we'll overcome this pandemic and everything will be fine. और पहले की तरह हम लिबोजी के साथ बाहर जा सकेंगे, घूम सकेंगे मॉल में, जिसके लिए हमें पहले ये थोड़े से फेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि काफी टफ टाइम है, जो कि हम सब विश कर रहे हैं कि नहीं आता, बट उसे एक पॉजिटिव तरीके से भी सोच सकते हैं कि व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी हैव सम स्टोरीज टू टेल पीपल दैट वी वर इन दिस फेज जहाँ पर पूरा देश बंद था और हमने ये फेज से हम निकले हैं. So I think we should take it in a positive way and not panic, be positive and stay home, stay safe. जो भी precautions हैं हम बोलें and just pray for good. And I really hope कि अभी तो I think 1.5 महीना निकल गया है जब से आया है, कुछ टाइम में इंशाल्लाह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा and we'll be all happy and मॉल में घूम रहे होंगे, गाड़ी में घूम रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे hopefully. And I'm telling you, जन्नत, आज से 10-20 साल बाद we are going to tell the stories लोगों को कि हमने ऐसा वक्त देखा था. भाई तो जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, we are the ones witnessing it. So either we'll have to say that also, thinking that also कि यार कभी हुआ नहीं है तो हिस्ट्री में, और ये इस टाइम पे हो रहा है and I could see this phase. तो मैं तो I feel very special. That is how my take is. To be positive and take this in a positive way. Right. We all are being a part of the history. बहुत सालों बाद लोग इसको किताबों में पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था. लॉकडाउन कर दी थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन थी. Right. Okay, Jannat, thank you so much for sparing some time and coming live with me. I loved talking to you. You are all the positivity world need right now, and I wish you all the luck for your future endeavors. आप जल्दी से बॉलीवुड में आ जाइए. Thank you so जल्दी से much. Okay, bye-bye. Bye-bye. ओके, आई जस्ट होप आप सबके सवाल मैंने पूछ लिए होंगे. अगर किसी के रह गए हैं तो प्लीज मुझे माफ करिए. दैट वाज जन्नत, एंड मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है उनको. बहुत ही टैलेंटेड लड़की, बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हैं और बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं उनको. तो जिनका क्वेश्चन रह गया है जो मैं नहीं पूछ पाई, आई एम सो सॉरी दैट आई कुड नॉट आस्क योर क्वेश्चन. And I would be posting this live session on my Instagram. If you haven't followed me yet, go and follow me and you can watch the whole session on my Instagram feed. And for now, bye-bye. I'll be live at 9 p.m. with Jubin Shah. So see you guys there if anybody has anything. Okay, bye-bye. अरे ये एंड नहीं हो रहा, क्या हो गया? मेरा फोन अटक गया है, ये एंड क्यों नहीं हो रहा?